हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अभी नीट यूजी 2022 का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही अपने फीस स्ट्रक्चर रिलीज कर देते हैं, कुछ नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं नीट के रिजल्ट आने से पहले ही, ठीक है। जैसे केरला का आ जाता है, और नॉर्थ के, अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो पंजाब सिर्फ ऐसा अकेला स्टेट है जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाता है नीट का रिजल्ट आने से पहले। और पिछले साल की तरह ही इस साल भी जो इस बार का जो नोटिफिकेशन है एमबीबीएस बीडीएस का, ठीक है, 2022 का, वो रिलीज कर दिया जा चुका है। तो मैं आपको आज लेके चलने वाला हूँ, बताऊंगा क्या क्या फीसिस रहने वाली है, एनआरआई कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी, और गवर्नमेंट की क्या फीस रहेगी एज वेल एज प्राइवेट की, और कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। तो सारी चीजें कवर करने वाले हैं पंजाब एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के बारे में। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड तक बने रहना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आपके पास सारे अपडेट्स आ सके, ठीक है। तो मैं आपको सीधा अब लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ, क्या वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नोटिफिकेशन, ठीक है, डाउनलोड मैंने कर दिया वहीं से। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये क्या नोटिफिकेशन आया है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज इन मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब फॉर द सेशन 2022 ऑनवर्ड्स। तो मैंने आपको क्लियर कर दूं, पंजाब एक क्लोज स्टेट है। सिर्फ पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हो, चाहे वो या तो फिर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो सिर्फ पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं वहीं के डोमिसाइल के लिए। और डोमिसाइल का क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप वहां से देखो, अगर हार्डकोर वहीं के पंजाब के रहने वाले हैं तो आप तो एप्लीकेबल है ही है, लेकिन इसके अलावा जो भी मतलब बच्चे हैं जिन्होंने अपनी 11th 12th पंजाब से करी है वो एलिजिबल है इस केस में, ठीक है। जो 5 साल तक पंजाब में पढ़े हैं, किसी भी स्ट्रीम में पढ़े हो, ठीक है, उन्होंने स्टडी करी है कंप्लीट, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। और अगर कुछ उनकी जमीन है, 5 साल से ज्यादा हो गए उस जमीन को, उस लैंड को लिए हुए पंजाब में, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो डोमिसाइल में आप, जो रिक्वायरमेंट्स होती है डोमिसाइल की, और उसमें आप अगर ये सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं इनमें से किसी भी एक, तो आप पंजाब के लिए एलिजिबल है, पंजाब की एमबीबीएस बीडीएस में काउंसलिंग लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको वो चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कुछ चीजें हैं नोटिफिकेशन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं फिजिक्स फिजिक्स की तरफ। तो आप देखें, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, और तो उनकी फीसेस क्या रहने वाली है, तो देखो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो रहेगी 1,66,000 रुपीज है। और सेकंड ईयर से रहेगी 1,82,000। थर्ड ईयर 1,98,000। हर साल देखो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ ईयर रहेगी 2,15,000। और फिफ्थ ईयर जैसे 6 मंथ्स की यहाँ पे जाती है, तो इस हिसाब से 1,01,000 रुपीज यहाँ पे ये फीस रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है। और उन 29/5/2020 को नोटिफिकेशन आया था, तो जो पुरानी फीसेज हैं वही इस साल भी एप्लीकेबल हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट की भी फीस के बारे में बात करेंगे अभी हम, ठीक है। अब हम नीचे चल जाते हैं यहाँ पे। तो बीडीएस की अगर हम बात कर लेते हैं, उसके अलावा बताऊं, आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं पंजाब एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए। अगर आपके मार्क्स है यहाँ पे क्वालिफाई से ऊपर, क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे इस बार अराउंड, तो 140 रह सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर उससे आपके ऊपर मार्क्स हैं तो आप हमारे थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, हम आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा के देंगे। अगर आपके गवर्नमेंट जितने मार्क्स होंगे तो आपको उसमें भी करा के देंगे, आपको पूरी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है हमारी टीम की तरफ से। तो अब हम देख लेते हैं बीडीएस के जो गवर्नमेंट डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट सोसाइटी में। अब अगर एमबीबीएस में बात करूं तो पटियाला में कॉलेज है, ठीक है, मोहाली में, इसके अलावा अमृतसर में हो गया, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है वहां के। तो बीडीएस में फर्स्ट ईयर 80,000 है, सेकंड ईयर 90,000, थर्ड ईयर 1,00,000 रुपीज, और फोर्थ ईयर 1,10,000 रुपीज। तो ये तो हो गया प्राइवेट बीडीएस का, गवर्नमेंट का चार्ज हो गया। और इसके अलावा अगर मैं हॉस्टल के बारे में बात करूं तो हॉस्टल आप देख सकते हैं यहाँ पे, रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और यूटेंसिल 19,800 यहाँ पे ये चार्ज है। और इसमें 5% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, हर साल से ये होता आ रहा है, और ये 2015 से यहाँ पे चलता आ रहा है। अब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो इसमें जो प्राइवेट कॉलेज है, श्री गुरु रामदास कॉलेज है जो, ठीक है, वो बाहर होता है इस फीस से, ठीक है। और साथ साथ एक जो आदेश मेडिकल कॉलेज है वो बाहर है, उन दोनों की फीस हमेशा अलग ही होती है। तो और जो वो जो श्री गुरु रामदास बताया मैंने आपको अमृतसर वाला, वो फीस गवर्नमेंट कोटे के हिसाब से नहीं लेता, उसकी फीस थोड़ी अलग होती है, मैं आपको बताऊंगा वो फीस भी क्या रहने वाली है। तो जो दो तरह के कोटे होते हैं, पंजाब में 50% जो कोटा होता है गवर्नमेंट होता है, और 50% होता है मैनेजमेंट कोटा, 35%, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा जो 15% बचा
वो होता है यहाँ पे एनआरआई कोटा। उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो गवर्नमेंट की फीस है 3,86,500 रुपीज है। सेकंड ईयर में 4,24,000, थर्ड ईयर में 4,63,000, फोर्थ ईयर 5,02,000 और फिफ्थ ईयर 2,70,000। और जो मैनेजमेंट कोटा है, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे देखें, एनएमसी का रूल कोई अप्लाई नहीं हो रहा है पंजाब के अंदर एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा के बारे में। तो 9,92,000 फीस है। सेकंड ईयर से 10,92,000, थर्ड ईयर 11,91,000 और फोर्थ ईयर 12,90,000 और फिफ्थ ईयर 6,95,000। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, और मैं बीडीएस की अगर मैं बात करूं तो बीडीएस में 50% जो कोटा होता है वो भी सेम ऐसे ही है गवर्नमेंट। ठीक है, 35% मैनेजमेंट और 15% यहाँ पे होता है एनआरआई। उसकी भी यहाँ पे आपको फीस बताऊंगा और एलिजिबिलिटी बताऊंगा एनआरआई होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर 1,65,000, सेकंड ईयर से 1,81,500, थर्ड ईयर 1,99,650, फोर्थ ईयर होगी 2,98,650। चलते हैं मैनेजमेंट कोटा की तरफ। तो मैनेजमेंट कोटा में आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 2,20,000, सेकंड ईयर से 2,42,000, थर्ड ईयर 2,66,200, फोर्थ ईयर में 2,92,820। अब चलते हैं एनआरआई कोटा की तरफ से। सबसे पहले एनआरआई कोटा का मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एनआरआई कोटा का सीधा सीधा आपको यहाँ 15% एनआरआई कोटा एमबीबीएस के लिए 1,10,000 डॉलर, करीबन करीबन आपका 1 CR के अराउंड आपका ये पड़ जाएगा। और बीडीएस के लिए रहेगा 44,000। इसका मान के चले आपका ये 50 अराउंड अराउंड 40 lakhs तक का ये आपको पड़ने वाला है। ठीक है, एनआरआई कोटा का ये फायदा है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसे एनआरआई कोटा होता है और एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में भी सीट होती है एनआरआई कोटा की। तो अगर आप जैसे चाहते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि हम गवर्नमेंट से पढ़े और मार्क्स लेकिन कम है, तो उस केस में एनआरआई सीट में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जो हाई रैंक वाले बच्चे के साथ आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। चलते हैं नीचे, सब्जेक्ट टू चेंज। तो आप फीस फॉर देखो, अमृतसर वाला जो मैंने आपको बताया था पहले, श्री गुरु रामदास वाला जो कॉलेज है अमृतसर वाला, तो इसकी फीस यहाँ पे अलग है और हमेशा से अलग ही होती है। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फीस रहने वाली है। तो फर्स्ट ईयर 9,92,000। ठीक है, सीधा सीधा इसमें गवर्नमेंट कोटा फीस नहीं है, सीधी सीधी जो बात है। मैनेजमेंट कोटा की फीस है सेकंड ईयर 10,92,000, थर्ड ईयर 11,91,000, फोर्थ ईयर 12,90,000 और फिफ्थ ईयर 6,95,000। ये यहाँ पे फीस रहने वाली। और यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं हम क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स की गई है इन्होंने फीस, एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स एंड 2,20,000 lakh per annum for admission to BDS course for both open quota और minority quota। तो फीस सबकी सेम रहेगी। यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट है हर साल फीस में यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे भी कुछ सीटें होती हैं जो पंजाब डोमिसाइल के लिए होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ ऑल इंडिया की सीट्स होती हैं, इसमें एक रूल होता है कि आप बाहर किसी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी रूल होता है। तो ये चीजें हैं SC SC यहाँ पे क्रिश्चियन जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए। ठीक है, और रिजर्वेशन की अगर हम बात करें गवर्नमेंट में, तो एससी के लिए 25% यहाँ पे कोटा है, बैकवर्ड 10% है यहाँ पे। ठीक है, और बैकवर्ड अगर एरिया बॉर्डर एरिया तो 2%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%, स्पोर्ट्स पर्सन 1%। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 1% है जो टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन है, 1% ये हो गया। सिख राइट्स में जो अफेक्टेड हुए थे 1984 में, जो सिख राइट्स हुए थे उसमें अगर कोई है अफेक्टेड है तो 1% वहां पे भी वो उसको कोटा रहेगा। ठीक है, डिफेंस पर्सनल का भी यहाँ पे 1% कोटा वो भी है। ठीक है, वार्ड्स ऑफ अगर कोई पंजाब आर्म पुलिस में है या आर्म फोर्सेस में तो 1% वो भी है यहाँ पे। ठीक है, डिसेबिलिटी का भी है और फ्रीडम फाइटर का भी यहाँ पे 1% यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब हम नीचे देख लेते हैं और कौन से प्राइवेट में भी बिल्कुल यहाँ पे है रिजर्वेशन है 25%, जैसे एससी बैकवर्ड 10, बैकवर्ड एरिया 2%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%, स्पोर्ट्स पर्सन 1%। ठीक है, और इस तरह हम नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और एक और बात यहाँ पे लिखी गई है कि किसी स्टूडेंट ने अगर जैसे बीडीएस में एडमिशन ले रखा था लास्ट ईयर तक और वो छोड़ के इस साल एडमिशन लेना चाहता है एमबीबीएस में पंजाब की किसी कॉलेज में, तो वो अपने पुराने कॉलेज से एनओसी लेकर आए। देखो यहाँ पे लिखा है एनओसी लेकर आए और उसको एडमिशन हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन मिल जाएगा। सिर्फ एनओसी की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में, यहाँ पे काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे रिजल्ट आ जाएगा और आपको अपने मार्क्स भी पता चल जाएंगे। ऐसा तो सर की आ चुकी है, आपको मार्क्स देख लिए होंगे आपने कितने आपके बन रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आपसे देख सकते हैं। और ठीक है, आप हमारे थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस वैसे नोएडा में है, जो आपको पूरा एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा।
और नंबर दिए हुए नंबर पे नीचे कॉल करें, हमें पूछ सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इतने मार्क्स पे, जितने भी आपके बन रहे हैं आंसर की को आप मैच करके। ठीक है, तो इसी तरह से नोटिफिकेशन है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। एनआरआई के लिए मैं आपको बता दूं, एनआरआई का मैंने आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे एनआरआई देख सकते हैं, एनआरआई सीट्स में 15% सीट्स हैं, प्राइवेट में है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह में है, मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में। अच्छा, आपको एक आदेश की बात बता दूं पहले मैं, आदेश की भी फीस है, वो अनाउंस नहीं हुई है यहाँ पे, उसका भी कोर्ट ऑर्डर चल रहा है, जल्दी आदेश की भी रिलीज कर दी जाएगी। वो अपनी क्या होता है, उसकी अपनी फीस अलग रखता है हमेशा से, लास्ट ईयर भी उसकी अलग थी और इस साल भी उसकी अलग होने वाली है। ठीक है, हाँ, कुछ आपको जो फर्स्ट ईयर में वहां पे 9 लाख थी, यहाँ पे आपको 10 to 11 दिख सकती है मिलने को। तो वो आपको जैसे अपडेट होगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा, चैनल पे वीडियो डालते हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। एनआरआई सीट की बात करें तो 13 सीट है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में। ठीक है, एंड अमृतसर में है यहाँ पे 13 13 अमृतसर और पटियाला में हो गई। ठीक है, 3 सीट्स है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर में, 4 सीट्स है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला में। ठीक है, और एनआरआई के लिए कौन कौन एलिजिबल है, एनआरआई में चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई ओरिजिनली बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब, या जिनके जैसे पेरेंट्स होते हैं, मदर या फादर जो एनआरआई हैं, वो कर सकते हैं यहाँ पे, वो एलिजिबल होंगे उनके चिल्ड्रंस। और या तो कोई बाहर का स्टेट से अगर कोई बच्चा है तो वो एलिजिबल होगा यहाँ पे। एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट नहीं है, कोई सोच रहा होगा उनका चाचा मामा अगर कोई स्पॉन्सर कर दे तो वो चीज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो एनआरआई कोटा की यहाँ पे हमने बात कर ली है। और एनआरआई अगर देखो और चीज, अगर एनआरआई कोटा की सीट रह जाती है, कोई सीट पे अलॉटमेंट नहीं होती है, तो वो जनरल में बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहने वाला कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको मैंने डिटेल आपको बता दिया कैसे कैसे क्या रहने वाला है। तो जैसे कोई भी अगला अपडेट आता है पंजाब स्टेट काउंसलिंग को लेके, एमबीबीएस बीडीएस की, आपको अपडेट करूंगा इसी चैनल पे। ठीक है, काउंसलिंग सर्विसेज हमारी अवेल कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उस पे हमें कॉल करें, पूछ सकते हैं आपको इस नंबर पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। नॉमिनल सा चार्ज है हमारा काउंसलिंग का, आपको उसमें हम एडमिशन करके देंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।